वेलकम क्लास। आज हम लोग क्लास 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं, जिनमें से आज हम लोग FW टेलर की एक टेक्निक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शनल फॉर्मेटशिप। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है एंड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है एंड सैम्पल पेपर्स एंड PYQs में भी कई बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग आज कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं इसका। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शनल फॉर्मेटशिप होता क्या है। फॉरमैन के बारे में बात करते हैं कि फॉरमैन सबसे पहले क्या होता है। फॉरमैन हु वर्क्स विद वर्कर ऑन डेली बेसिस एंड बी इन टच विद देम, यानी फॉरमैन वो होता है जो कि वर्कर के साथ काम करता है उनके डेली बेसिस पे एंड उनके साथ जुड़ा रहता है, उनके साथ हर एक चीज़ का उनके साथ नॉलेज देता रहता है कि भाई काम कैसा चल रहा है, काम के आगे क्या करना है इसके, या फिर ये चीज़ के लिए कितनी कॉस्ट है। तो मतलब ये सारा जितना भी काम है डेली बेसिस पे जो भी एक इंसान वर्कर्स के साथ जुड़ा रहता है, उनके टच में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं फॉरमैन। ओके। एंड फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या होता है, इसमें क्या ये आपका एक तरीके का पिलर होता है प्रोडक्शन का। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से पिलर होता है, इट्स अ पिलर होम एंटायर प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स, यानी ये एक ऐसा पिलर है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें आपका सारा का सारा प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलिंग ये तीनों चीज़ इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, एंड इसको आप लोग अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में। और जितनी भी चीज़ यहाँ बता रहा हूँ ना, सबके अंदर मसाला जरूर लिखना है। मैं बस ऊपर ऊपर से ऑन द पॉइंट बैच है तो इसको ऑन द पॉइंट बता रहा हूँ, यानी सिर्फ ऊपर ऊपर की हेडिंग बता रहा हूँ, जिससे आपको मतलब पता चल जाए, आप एग्जाम्स में अच्छे से लिख पाओ। अगर आप मीनिंग भूल जाते हो तब भी ठीक है, अदरवाइज आपको अंदर का माल मसाला सब अपने से लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से ऑन द पॉइंट बता रहा हूँ। उसके बाद आप सभी को एक डायग्राम बना के आना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायग्राम गंदा बनाया है, बट आपको अच्छे से बनाना है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, ऊपर आपको लिखना है फैक्ट्री और उसके अगल बगल दो और बॉक्स बनाने हैं नीचे में, जिसमें आपको इधर लिखना है प्लानिंग इंचार्ज, इधर लिखना है प्रोडक्शन इंचार्ज। ओके। एंड इन दोनों इंचार्ज के अंदर चार इंचार्ज रहते हैं एंड उनके नीचे आप सभी को एक बढ़िया सा एरो बना के यहाँ पे बॉक्स बना के लिखना है वर्कर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इन चारों वर्कर्स के इंचार्ज के नाम क्या है, इनका काम क्या है। सबसे पहले हमारा प्लानिंग इंचार्ज में आता है डिसिप्लिनेरियर, जो कि आपका प्लानिंग में सारी की सारी डिसिप्लिन मेंटेन करवाता है एंड डिसिप्लिन में सबको रखता है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो कि आपके वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे आपको काम करना है। एंड रूट कलर क्या है, वो आपको स्टेप्स ऑफ डूइंग बताएगा, यानी कैसे कैसे काम करना है, स्टेप्स बताएगा। ठीक है, काम करने के स्टेप्स बताएगा। नेक्स्ट हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है ना, वो आपको बताता है कि कितने समय में ये काम करना है या फिर कितने समय में ये काम होगा एंड उसके कितनी कॉस्ट लग सकती है या फिर कितनी लगने वाली है। ये सारा काम आपका होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज में। प्रोडक्शन इंचार्ज में आपके पास टोटल 3 बॉस एंड एक इंस्पेक्टर होता है। तो जो इंस्पेक्टर का काम होता है ना, वो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करना है, यानी मान लो कोई प्रोडक्शन हो चुका है, अब उसकी सारी क्वालिटी चेक करेगा। मान लो पार्ले जी बन के आ गया तो पार्ले जी की एक पैकेट लेके उसमें से खाएगा कि भाई इसका जो प्रोडक्शन है अच्छे से हुआ है कि नहीं, इसकी क्वालिटी, इसका स्वाद अच्छा है कि नहीं, मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है। ओके। स्पीड बॉस का काम क्या है कि आपका जो टारगेट है उसके आपको टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं। मान लो अपने टारगेट ये था कि हमें 100 यूनिट बनाने हैं एक दिन में, तो क्या एक दिन में 100 यूनिट बना भी है कि नहीं, वो आपका स्पीड बॉस देखेगा, यानी कंप्लीट टारगेट ऑन टाइम, इसका जितना भी काम है वो आपका स्पीड बॉस देखेगा। नेक्स्ट है आपका रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करता है ना, तो जितनी भी मशीनरीज एंड मशीन प्लांट ये सब चीज़ें हैं ना, इनको कोई अगर रिपेयर की ज़रूरत है तो ये सारा काम कौन देखता है, वो आपका रिपेयर बॉस देखता है। नेक्स्ट आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है, वो आपका ओवरऑल वर्क देखता है, यानी सारा जितना भी छोटा मोटा काम बच गया ना, जो इन सब इंचार्ज के द्वारा या फिर बॉसेस के द्वारा नहीं हुआ है, वो आपका फाइनल वर्क जो ओवरऑल वर्क है वो आपका गैंग बॉस देखता है। एंड इनके अंदर आते हैं वर्कर्स। तो ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से बना के आना है। एक और काम करना है कि इन सब को जो जितने भी बॉसेस हैं इनकी एक एक लाइन नीचे लिख के आ जाने कि इसका काम क्या है। ठीक है, इसको मेमोरी टेक्निक भी बता देता हूँ कैसे याद करते हैं। इसको आप लोग याद कर सकते हो डर्ट से, यानी DIRT डर्ट। एंड इसको आप लोग याद कर सकते हो सरजी नाम से, यानी SIRG। ठीक है, मेमोरी टेक्निक है, इसको डर्ट, इसको सरजी, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। होप है आप सभी को इसका पूरा मीनिंग क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।